हाथ तक जला तेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं शादी में, और शादी है मेरी मम्मी के मामा की बेटी की। ये है मेरा ब्लाउज एंड लहंगा मेरा रखा है, और मैंने काफ़ी सपने देखे थे अपने लहंगा पहनने के लिए। फाइनली आज हम पहन रहे हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर मिलेंगे आपको रेडी होने के बाद। बाय बाय। तो गाइस हम लोगों का तो आई मेकअप हो चुका था, लेकिन जिन्होंने हमारा करा था अब उनकी बारी है। तीनों का आई मेकअप डन हो चुका है। टाइम भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि मामा का कई बार फोन भी आ चुका है। चलो चलो तरी अच्छी लग रही है ना, फोन लेने की जल्दी। हम लोग तो डन हो चुके थे, बस इयररिंग्स वगैरह पहनना बाकी था। इतने इन्होंने मेकअप भी कर दिया था। गाइस ये इसका लुक है, एंड ये है मेरा, अरे साइड हटना, ये है मेरा लहंगा। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है और कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। पहले तो हम जाने वाले थे जो मामा ने कैब की थी उसमें, लेकिन अब हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी सभी लोग रेडी हो चुके थे। काला हिट, मच्छरों का अंत तुरंत। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शादी में। शादी किसकी है? मेरी मम्मी के मामा की बेटी की शादी है, वहाँ में हम जा रहे हैं दावत खाने। मेरा आउटफिट और ये है इसका आउटफिट। पहले मैं गाइस ऐसा ही ले रही थी, प्लाजो और ब्लाउज और चुन्नी। फिर पर मेरे साइज के मिलते नहीं, क्योंकि मैं बहुत तगड़ी लड़की हूँ, इसलिए मेरे साइज इतनी आगे चले गए। दिखाइए, थैंक यू बोलो। तेरा यहाँ पट मार दूंगी अब क्या। एक ये फिर रही, इसका कोई पता वता ना कहाँ बैठेगी। अरे सुनो, इतना घंटा लगेगा यहाँ से भी एक चार मूर्ति से जा रही है। दीपिका कहाँ पीछे बैठ रही है? हैं? नजदीक पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो उतने ही अरे गाड़ी तो बढ़िया। अरे चलो पूरी ऊपर नीचे सुबह, हाँ ऐसे करके जब बैठी हो तू इधर आओ ना, साइड नीचे कर दे बस। कैसा लग रहा है उल्टी सीधी बैठ के? गाइस गाइस कैसा लग रहा है? गुलाब गुलाबो गुलाबो गुलाबो। कहीं है हमारे कोई ऐसा दावत में जा रहे हैं, लेकिन संतरा खाते जा रहे हैं। संतरा गिर जाता मेरा, पकड़ से। देखो मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, गाड़ी में गाने भी चल रहे थे, लेकिन दुख इस बात का था कि जो कि हम इतने मेहनत से अपने बाल बना रहे थे, वो 1 मिनट भी नहीं लगे इनको खराब होने में। सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। बोला गया था कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरी मामा की गाड़ी तो पहुंच चुकी थी, लेकिन हमारी गाड़ी का तो कुछ अता पता ही नहीं था। फाइनली 3 घंटे के बाद पहुँच चुके थे। यहाँ चल रहा है अभी मेकअप, क्योंकि बाल वाल सब खराब हो चुके हैं। दोनों गाड़ी के शीशे खुले हुए थे इसलिए, और मेरी माँ देखो पहले ही भग गई है। ठीक है, और मुझे एक ऐसी खिला दिया। अरे तू क्या खा रही है? खिलाइए 1 सेकंड। बाल लगाए
लोग चले जाते हैं दुल्हन से मिलने एंड दुल्हन तो यहीं खड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर एक ही काम है हमें दुल्हन से मिलने का, यानी कि फ़ोटो खिंचाने का। तो जल्दी जल्दी मैंने इनका रिकॉर्ड करा एंड काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो भी खिंचाए हमने इनके साथ, और फोटो आप देख ही सकते हो। रात के 11 बज चुके थे लेकिन बारात तो अभी आई नहीं थी एंड थोड़ी सी दूर थी यहाँ से। तो अब आने वाले हैं बारात, आपको भी दिखाते हैं। 12 बज चुके थे लेकिन इतनी लेट बारात आई थी एंड यहाँ पर हम सोच रहे थे कब जाए क्योंकि कोई तो जा ही नहीं रहा था। फाइनली हम जा चुके थे एंड मेरी मम्मी का तो एक ही डायलॉग है, देखो मम्मियाँ तो मम्मियाँ ही बनेंगी कि जर्सी क्यों नहीं पहने, जर्सी क्यों नहीं पहनेंगी। आप सभी को एक बात बता देते हो, हमारी जो फैमिली है वो लड़के वाली की तरफ से भी है और लड़की वाली की तरफ से भी है, यानी कि जो हम लोग हैं वो तो लड़की वाली की तरफ से हैं और जो मेरे मामा वगैरह हैं वो दोनों तरफ से हैं। बारात वाले हैं, शेकी तो दिखाएंगे। अब मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था आगे का, मुझे लगा दूल्हा आगे से एंटर करेगा तब बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जा चुके थे अपने घर के लिए। आने वाले थे, हमारे पास 5 मिनट थी, सोचा लास्ट टाइम चाउमीन तो हम खा ही लेते हैं। तो जैसे हम आए थे अब वैसे हम जा भी रहे हैं। खैर इस बात का दुख है कि हमने जयमाला नहीं देखी थी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है और लेट काफी ज्यादा बारात आई थी। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन हमें अचानक से रात के 12 बजे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप बिल्कुल जानिएगा। अभी सो जाते हैं, रात के 2 बज चुके हैं, फिलहाल अभी सोते हैं। फिर मैं आपको सुबह को पूरी डिटेल में पूरी हर एक चीज़ बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ आज रास्ते में। तो फिलहाल अभी सो जाते हैं, गुड नाइट। सुबह जो शादी थी वो थी फतेहपुर, हमने शादी अटेंड कर ली थी आधी। 12 बजे हम निकल चुके थे। तो एक नदी पड़ती है जिससे बोला जाता है कि यहाँ से मत जाया करो, मतलब वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान भी है और वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। इक्का दुक्का अगर कोई चला गया तो चला जाता है, बाइक से वरना नहीं जाते हैं, कार से जाते हैं। अब हमारे पास तो कार थी, तो हमारे जो सामने थी वो कार जा रही थी, बीच में हम थे। 2 कार थी, एक मामा की थी, तो मामा की थोड़ी लेट आई थी, कैब करी थी उन्होंने, तो हम पहले चल दिए थे, मामा पीछे से आ रहे थे। अब पता नहीं क्या हुआ कि रास्ते में जो नदी है, दाएं भी नदी है बाएं भी नदी है, बीच में एक छोटी सी इतनी सी गली है, मतलब वो सड़क बोल दो या कुछ भी बोल दो, मतलब इतनी छोटी सी सिंगल है, उसमें एक ही गाड़ी जा सकती है। और दाएं नदी है, इधर भी नदी है, और वो नदी काफ़ी ज़्यादा गहरी है और यहाँ पर पेड़ वगैरह, मतलब पूरा जंगल है, वहाँ पे एक कुत्ता भी नहीं पाएगा आपको। तो बस पीछे से गाड़ी आती है, वैगनर कुछ ऐसी है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो पीछे से गाड़ी आती है और उसने 15 मिनट हमारे पीछे, मतलब 15 मिनट तक उसने हॉर्न दबा कर रखा, मतलब गाड़ी का हॉर्न दबाया जा रहा था रेगुलर। वो हमसे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, यानी कि आप लगा सकते हो इतनी ज़्यादा पीछे थी वो गाड़ी हमसे, और हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रही थी, इतनी 100 की स्पीड पे चल रही थी हमारी गाड़ी उस रास्ते पे, और वो रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और वो गाड़ी वाला पीछे से हॉर्न बजाए जा रहा है, यानी कि उसमें सारे आदमी थे, लफंडर गुंडे वगैरह थे वो लोग, और उसमें इतने सारे आदमी बैठे थे, 5-6 आदमी थे उसमें टोटल। इतनी दूर से बंदा हॉर्न मार रहा है, वो चाहता था कि जैसी साइड करे तो मैं इनको घेर लूँ, बट हमारा जो ड्राइवर था वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था, साइड नहीं हुए। अगर हम साइड हो जाते तो वो साइड से एकदम, फिर हमें समझ आ गया थे लुटेरे। तो हम नदी पे, तो वो हमको एक बार रोक पाया था, उसके बाद नहीं रोक पाया था, लेकिन जैसे ही हम हाईवे पे चढ़ने लगे, वो पीछे से लाया और उसने हमारी गाड़ी के साइड में आके खड़ी कर दी और उसने लात घूंसे शीशे पे बजाने चालू कर दिए और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। भगवान जी का शुक्र है कि कांच वगैरह कुछ नहीं टूटा।
बट हमारी गाड़ी रुकी नहीं। 100 की स्पीड थी हमारी गाड़ी की। वो गाड़ी से उतर चुके थे लेकिन हम नहीं उतरे थे उनमें से कोई सा भी, और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था हम लोगों को कि अकेले रास्ते पे खाली वो गुंडे की गाड़ी और हमारी गाड़ी, और बाकी किसी की भी नहीं थी उस रास्ते पे, बाकी हमारी गाड़ी थी। ऐसे करके गाड़ी बैक करी। हमें रास्ता लोकेशन कुछ मालूम नहीं था, लोकेशन भी हमारी गुम हो चुकी थी कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। बस जो कि हमें रास्ता दिखा हम उस पर गाड़ी मोड़ते चले गए। एक जगह सुनसान थी, वो फैक्ट्री थी, उसमें ना तो कोई आदमी था ना कुछ था, तो हम वहाँ जाके छुपे। लेकिन हमें डर था कि ये यहाँ आ जाएंगे क्योंकि वहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत दूर था और हमें कुछ रास्ता पता ही नहीं है वहाँ का कि क्या यहाँ है क्या है। हम पहली बार गए थे वहाँ पे, है ना। तो फिर ऐसा हुआ और उन्होंने हमारा 3 बार पीछा करा। फिर हम उस जगह से निकला और बीच चौड़े में हमने गाड़ी खड़ी कर दी। अब उसके बाद हमने जल्दी भाई मामा पे कॉल करा। फिर भाई ने ऐसे बताया कि तुम ऐसे करो। फिर जो मतलब मौसा थे जो मेरे मामा है ना उनके साले, तो फिर हमने उन पे फ़ोन करा ऐसे हो गया है। तो हमने जहाँ पे गाड़ी थी हमारी आधे घंटे गाड़ी रुकी रही थी, और जो भी गाड़ी आती है हमें ऐसा लगता है कि अब तो वो आ गए, अब तो वो आ गए। अब हमको वहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो चुका था। फिर हमें एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था हेल्पलाइन नंबर, पुलिस का नंबर था और वहाँ पे पुलिस चौकी थी। लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ पर पुलिस चौकी है। हमें जहाँ रास्ता दिखा हमने वहाँ गाड़ी मोड़ने का सोचा। एक बार हमने सोचा कि गाड़ी को, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे ड्राइवर ने सोचा कि एक काम करते हैं, ड्राइवर पूछ रहा था कि मैं इनको टक्कर दे देता हूँ, टक्कर दे दूंगा तो इनकी गाड़ी आराम से उड़ जाएगी। बट हमें टक्कर नहीं दिलवानी थी। तो जब वो आए फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर हमने गाड़ी का नंबर हम नहीं देख पाए थे, तो इसीलिए हम पे ये भूल हो गई कि हम गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। तो उस वक्त हमारे हाथ वगैरह सब कँपा रहे थे। बट ड्राइवर इतना ज़्यादा अच्छा था कि ड्राइवर ने जैसे जैसे गाड़ी मोड़ी, गाड़ी की वजह से हम मतलब जो गाड़ी मोड़ी है ना, जो अकल से काम लिया है बंदे ने, उस वजह से हम बच गए थे। वरना आज हमारी जान बचना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। हमें पता उन्होंने 4-5 बार हमारा पीछा कराया गाड़ी का, और हाईवे तक उसने हमारी बहुत ज़्यादा गाड़ी ठुक भी सकती थी, इतनी ज़्यादा फास्ट गाड़ी चल रही थी, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने पुलिस स्टेशन में रात के 2 बज चुके थे। फिर हमने ऐसे बताया कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। फिर पुलिस थी वो आगे थी, हमारी गाड़ी बीच में थी, पुलिस की गाड़ी पीछे थी। फिर हमको हाईवे तक पहुंचाया गया। फिर हम यहाँ से आए डर के। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी जहाँ भी जाओगे सेफली जाओ। एंड इतना ज़्यादा डर लग रहा था हम लोगों को, और हम काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि वो गुंडे मवारे थे। एंड ये ऐसे ही करते, काट के फेंक देते। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों परिवारों में क्या होता। कुछ लोग सोचेंगे जब दूसरी गाड़ी थी तो ऐसे कैसे हो चुका था। गाइज वो दूसरी गाड़ी वो बहुत पहले निकल चुकी थी, जो मामा की गाड़ी थी। हम थोड़ा लेट हो चुके थे बैठने उठने में, तो इस वजह से वो हमसे बहुत दूर पहुँच चुके थे। गाइज उस वक्त तो सारे प्रभु याद आ चुके थे, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। अगर वो एक बार हम फंस गए, हम तीसरी चौथी बार, वो तो हमारा ड्राइवर अच्छा था जो कि उनने दिमाग से काम लिया, वरना होता है ना जोश में शेकी वगैरह दिखाते हैं। तो भगवान शुक्र है कि हम सही सलामत घर पे पहुंच गए, वरना आज नहीं लगा था कि हम घर पे पहुंच पाएंगे। गाइस अन्य हम तो वहीं मर जाते। यही समझ रहा, मौत के मुंह से निकले। मैं तो यही कहना चाहूँगी क्योंकि जिस सिचुएशन में हम थे, कंडीशन हमारी थी, हमें ही पता है कि हम कैसे निकले थे। ठीक है गाइस, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तो दिमाग में खैर वही चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।